आज हम आपको बताएंगे कि हाउ टू प्लेस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके कैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे रूल 1 में हम क्या सीखेंगे, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ नोच का प्रयोग करते हैं। रूल 2 में आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें शायद समझ में आ गई होगी। ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ नोच का प्रयोग करते हैं और आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ नो का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बेस पे हम आपको बताएंगे। ठीक, जैसे मान के चलिए मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ। ऐसे मान लो अगर आपको अंग्रेजी में बोलना हो कि ये तो मान लो हिंदी में लिखा है, अगर इसको अंग्रेजी में आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, जैसे मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, इतना तो सबको पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं आई। क्या हो गया, आई। ठीक, अब जानता हूँ को हम क्या लिखेंगे, मैंने रूल में क्या लिखा है, आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। नो का मतलब क्या हुआ, जानना या जानता हूँ। ठीक, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है नो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई नो, मैं जानता हूँ। अब बात आ गया बोलने। बोलने को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हाउ, उसके बाद क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। अब क्या हो रहा है बोलने का, तो क्या हो जाएगा, स्पीक। क्या हो जाएगा, स्पीक। क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी, अंग्रेजी को लिखेंगे इंग्लिश। इतनी चीज़ें शायद समझ में आ गया होगा। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर आप कभी भी आपको अंग्रेजी में ऐसे शब्द बोलना हो कि मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू। हाउ टू का मतलब ही होता है बोलने जानना। क्या होता है, बोलने जानना, बोलने जानना। हाउ टू, हाउ टू, नो हाउ टू का मतलब होता है, नो हाउ टू स्पीक का मतलब होता है, इतने जो हमारा लिखा हुआ है नो हाउ टू स्पीक, इसका मतलब होता है बोलने जानना। ठीक, तो मैंने आपको एकदम बेसिक्स मैंने बता रखा है कि आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ। और आप बोल सकते हैं आई नो हाउ टू राइट, मैं अंग्रेजी लिखने जानता हूँ या हिंदी लिखने जानता हूँ, जो भी हो। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब जैसे मैंने लिखा मैं हिंदी लिखने जानता हूँ, मैं हिंदी लिखने जानता हूँ। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जानता हूँ, मैंने क्या लिखाया था, आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ क्या लगाते हैं, नो, तो क्या हो जाएगा, आई नो। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नो या नोज में सबने एक लगाया, नो हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, हाउ टू लिखना है, तो क्या हो जाएगा, हाउ टू। उसके बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लिखना है, काम क्या हो रहा है इसमें, लिखने का, तो क्या हो जाएगा, राइट। क्या लिख रहे हैं, हिंदी। तो इस तरीके से ट्रांसलेट ये कंप्लीट हो गया। आई नो हाउ टू इस, आई नो हाउ टू राइट हिंदी। अगर जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो, जैसे मैंने लिख दिया आई, यू लिख दिया, उसके बाद मैंने सी लिख दिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये तीनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया, आई यू सी हो गया। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नो भी लिख दिया, उसके बाद नोज भी लिख दिया, उसके बाद हाउ टू कर दिया, स्पीक इंग्लिश कर दिया। इसका मतलब ये हो गया, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलने जानते हो। सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना जानती है। कहने का मतलब आई नो, आई के साथ नो लगाएंगे, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने जानता हूँ। अब यू के साथ क्या लगाएंगे, यही नो ही लगाएंगे, यू नो, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मतलब तुम अंग्रेजी बोलने जानते हो।
सी के साथ नोज लगाएंगे। सी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने जानती है। आप ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग को बोल सकते हैं, जैसे सी वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश। जैसे मैं नाचना जानता हूँ, मैं नाचना जानता हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे, क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, आई नो। उसके बाद क्या लगाएंगे, हाउ टू, आई नो हाउ टू, काम क्या हो रहा है, नाचने का, डांस। आई नो हाउ टू डांस, मैं नाचना जानता हूँ, वह नाचना जानती है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के साथ क्या लगाएंगे, नोच लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सी नोच। उसके बाद हाउ टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, डांस। सी नोज हाउ टू डांस, वह नाचना जानती है। वह चाय बनाना जानता है, चाय बनाना जानता है। वह चाय बनाना जानता है, तो कैसे बोलेंगे आप इसको, ही नोज, ही नोज हाउ टू मेक टी, मेक टी, वह चाय बनाना जानता है। ही नोज हाउ टू मेक टी, वह चाय बनाना जानता है। वह उस लड़की से बात करने जानता है, बात करने जानता है, तो क्या हो जाएगा, ही, ही मतलब वह हो गया, जानता है कि ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, नोज। उसके बाद क्या लगाना है, हाउ टू लगाना है, काम क्या हो रहा है, बात करना, बात करने का क्या हो जाएगा, टॉक, टॉक के साथ टू लगा देंगे, टॉक टू उस लड़की से, तो हो जाएगा दैट गर्ल, ठीक। राम क्रिकेट खेलना